नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तर प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान कई लोगों को आपने देखा कि उन्होंने दल बदल लिया था। इसमें कई दिग्गज नाम भी शामिल थे। इन्हीं में एक नाम था अपर्णा यादव का, जो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर और अपने परिवार को दरकिनार करके बीजेपी में आ गई थी। उस वक्त एनएमएफ न्यूज ने अपर्णा यादव से बात भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मैं सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आई हूं। मेरी जो विचारधारा है वो इसी पार्टी में आकर आगे बढ़ सकती है। अब जब अपर्णा यादव को एक लंबा वक्त हो गया है पार्टी में आए हुए और उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, तो ऐसे में अब सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अपर्णा के साथ खेला हो गया और उन्हें वापस समाजवादी पार्टी में पहुंच जाना चाहिए। हालांकि इन सबके बीच कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों में अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। मंच पर यूं तो कई सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन सबकी निगाहें योगी और अपर्णा पर ही हैं। योगी इस दौरान अपर्णा से कुछ बात करते हुए भी नजर आ रही हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या अपर्णा को आने वाले वक्त में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, जिसका ऐलान जल्द ही हो सकता है। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार हो सकता है अपर्णा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। हालांकि इन सबके बीच अपर्णा यादव लखनऊ से मेयर प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंची। दरअसल लखनऊ से मेयर प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से सुषमा खरकवाल बनाई गई हैं और उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए और इसके अलावा जो भाजपा द्वारा नामित पार्षद प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए खुद योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे थे और इसीलिए मंच पर ये सारे गणमान्य लोग मौजूद थे। इसी दौरान अपर्णा और योगी आपस में बात करते हुए नजर आए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हो ना हो, इस बार योगी अपनी बहन अपर्णा को कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दे सकते हैं। बता दें, अपर्णा यादव ने खुद इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया और तस्वीरें शेयर करते हुए अपर्णा यादव ने लिखा, आज तेलीबाग चौराहे पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में भाजपा द्वारा नामित पार्षद प्रत्याशियों एवं महापौर प्रत्याशी लखनऊ श्रीमती सुषमा खरकवाल जी के लिए और प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए वोट की अपील की। इसी के साथ अपर्णा यादव ने नरेंद्र मोदी, बीजेपी, उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी, इन सबको टैग भी किया। आपको बता दें, अपर्णा यादव को हाल फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, नगर निकाय चुनावों के लिए प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर जरूर डाली गई है। 2022 के चुनावों में भी देखा गया था, प्रचार वो जमकर कर रही थी, लेकिन अपने लिए वो कब प्रचार करेंगी, अपने लिए वो कब वोट की अपील करेंगी, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक बीजेपी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। बहुत सारी सीटें ऐसी आई जिन पर लगभग माना जा रहा था कि अपर्णा को ही मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन दबी जुबान में अब ये आवाज आनी शुरू हो गई है कि क्योंकि अपर्णा यादव का उतना जनाधार नहीं है, इसीलिए बीजेपी अभी उनके नाम पर खेलने से बच रही है। बहरहाल, अगर अपर्णा यादव की बात करें तो वो बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रही हैं और उन इंटरव्यूज में वो एक ही बात कहती हैं कि राष्ट्रवाद के लिए मैंने बीजेपी का दामन थामा था, मुझे किसी पद का लालच नहीं है और मैं आगे भी ऐसे ही काम करती रहूंगी। अब बड़ा सवाल यही है कि मेयर पद के लिए शायद अपर्णा को बीजेपी उतार सकती थी, लेकिन नहीं उतारा। क्यों? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के सामने ऐसी कौन सी चुनौती है जिसको उन्हें लगता है कि अपर्णा पूरी नहीं कर पाएंगी, इसीलिए उनको मौका नहीं मिल रहा? इतना जरूर है कि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर इसकी बातें हो रही हैं और ज्यादातर लोग अपर्णा को सलाह दे रहे हैं कि इससे अच्छा तो आप वापस समाजवादी पार्टी में ही चली जाइए। बहरहाल, देखना होगा बीजेपी अब अपर्णा को कब तक बड़ी जिम्मेदारी देती है, लेकिन इन सब के बीच आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर